हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारी स्टेयर केस होता है उसकी क्या स्टैंडर्ड डायमेंशंस रहती हैं। देखिए स्टेयर केस में अभी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या टर्म्स उसमें होते हैं, क्या क्या उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है अलग अलग कंपोनेंट्स की। और हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि हम कितने बाय कितने में हम एक स्टेयर को अपनी स्लैब तक चढ़ा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, अभी ये हमने एक रफली एक स्टेयर केस का डायग्राम बनाया हुआ है। तो और ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ये हमारे स्टेप्स हो गए, यहाँ पर लैंडिंग है और ये फिर हमारी ये फ़्लाइट है। इसको हम लोग जैसे ये आप देख रहे हैं स्टेप, ये हमारी एक फ़्लाइट होती है, ठीक। ये हमारी दूसरी फ़्लाइट है और बीच में हमारी आती है यहाँ पर लैंडिंग, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो ये हमारा होता है ये फ्लोर लेवल, ये हमारा हो गया फ्लोर लेवल, जहाँ से आप अपने स्टेयर्स को चढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए स्टेयर केस में हमारे दो टर्म्स आते हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये हमारा हो गया स्टेप्स, एक ये स्टेप हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये आप होता है हमारा राइज़र, इसको बोलते हैं हम लोग राइज़र। और ये चीज़ इस पर आप लोग अपना पैर रखते हैं, जितना फुट रखते हैं जिस स्टेप से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ये हो गया हमारा ट्रेड। उसके बाद अब आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हमारा राइज़र होता है उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है। देखिए जो राइज़र की स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होती है हमारी, इसकी होती है 8 इंच। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है 8 इंच। अब अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड की स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है 10 इंच। 10 इंच मतलब इतनी तो आपको रखनी है, ये स्टैंडर्ड होती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकालने हैं। आपको मान लीजिए कि आप बिल्डिंग्स में या फिर कहीं अपने घर में स्टेयर केस बना रहे हैं, तो आपको कितने नंबर ऑफ़ स्टेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं और कितने बाई कितने में, कितने एरिए में हमारा स्टेयर ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हमारी स्लैब से लेके फ्लोर तक की कितनी हाइट है। देखिए बेसिकली जो स्टैंडर्ड जो हाइट हमारी होती है एक फ्लोर की, वो होती है हमारी 3 मीटर, ठीक। ये होगी हमारी एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर्स। ये मैं आपको सही से लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये हो गए 3 मीटर्स, यहाँ से फ्लोर से लेके स्लैब तक की एक फ्लोर की हाइट यानी कि 3 मीटर्स होती है। अब अगर इसको इंच में देखें तो हमारी लगभग 3 मीटर में लगभग 118 इंच होते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई, आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें अगर नंबर ऑफ स्टेप चाहिए तो सबसे पहले में क्या करना होगा, हमें राइज़र को देखना है। देखिए यहाँ पर राइज़र की विड्थ कितनी है, हाइट 8 इंच है और हमारी टोटल हाइट कितनी है 118 इंच। तो इसको 118 इंच को टोटल को आप इसको डिवाइड कर दीजिए 8 इंच, ठीक। तो लगभग आपके जो स्टेप्स निकल के आएंगे, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसकी लगभग निकल के आएगी 14 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगी। इसको आप अप्रॉक्स 15 मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स, ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल गए। उसके बाद अब आपको ये लेंथ निकालनी है आपको कि हमारा ये वाली लेंथ कितनी होगी, कि कितने में हम ये फ्लाइट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्रेड देखना होगा। ट्रेड की डायमेंशन क्या होती है, देखिए ट्रेड की जो डायमेंशन हमारी होती है 10 इंच की, ठीक है। देखिए अगर आप 15 स्टेप्स दे रहे हैं तो आपको एक फ्लाइट में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने यहाँ पर 9 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 9 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ़्लाइट दी है, वो लैंडिंग दी है। लैंडिंग देने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर एक फ़्लाइट दे दी है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है।
तो ये हमारा 15 स्टेप्स में हमारा जीना चढ़ गया ऊपर। तो अब क्या करना है आपको, आपने मान लीजिए 9 स्टेप ऐसे दे दिए और बाकी एक लैंडिंग का स्टेप दे दिया, ऊपर से आपको 5 स्टेप आपने ऊपर दे दिए। अब आपको ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसके बाद आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेड हमारा 10 इंच का है। जब एक ट्रेड हमारा 10 इंच का है तो 9 कितने के हो गए, तो ये हो गया हमारा 10 इंच इंटू 9 यानी कि 90 इंच। ठीक है, 90 इंच हो गया। और प्लस आपका जो आपकी लैंडिंग रहेगी, ठीक है, जो प्लस आपकी जो लैंडिंग यहाँ पे रहेगी उसकी भी विड्थ आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी होगी 3 फीट, 3 फीट इंटू 12, तो इसका हो गया 36 इंच। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जहाँ से जितने में आपको जीना चढ़ाना है अपना, उसकी आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो मान लीजिए हम लेते हैं 90 प्लस 36, ये हमारी हो गया 126। ठीक है, तो लगभग आप मान सकते हैं कि हमारा जीना है वो 10 फीट में चढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए 10 फीट है, 126 इंच है ये, लगभग 1 फीट में हमारे 12 इंच होते हैं। ठीक है, और इसको 126 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो लगभग हमारा 10 फीट के आसपास निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया 10 फीट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक आप अगर आपको एक फ्लाइट की हाइट निकालनी है तो आप ये जो राइज़र है आपने 8 इंच का उसको ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 इंटू 9 स्टेप जो है 72 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी जो हाइट आएगी 72 इंच। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अपने जो स्टेयरकेस होती है उसकी हाइट और लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रेड और राइज़र हमारा होता है उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको याद रखनी है 10 इंच और 8 इंच। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल था हमारा स्टेयरकेस के ऊपर कि क्या क्या उसकी डायमेंशन होती हैं, किस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे अच्छे और वीडियोस लेके आ पाऊँगा। और हाँ, बगल में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।